हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हेरिडिटी। एंड ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड बहुत कंसेप्चुअल भी है, क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आते हैं। तो आई कैन गारंटी अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हो तो आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टर्म यहाँ पे आते हैं वो क्या है? हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी क्या होते हैं? हेरिडिटी मतलब आप पहले सिंपल सी एग्जांपल से समझो। आप भी सुने होंगे या बचपन से सुनते आए होंगे कि इसकी जो शकल है वो पूरा इसकी मम्मी पे गए हैं या पूरा इसके पापा पे गए हैं। या अगर आप भी अपने चेहरे पर अगर आईना के सामने मिरर के सामने देखोगे तो आपको भी लगेगा कि आपकी कुछ शक्ल जो है, कुछ चीजें जो है आपकी मम्मी जैसे लगेंगे और कुछ जो है पापा जैसे लगेंगे। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसको ही डिफाइन करते हैं हेरिडिटी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस में भी लिखा है कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब आपकी मम्मी पापा से आप तक जो कैरेक्टर आता है या जो कैरेक्टर इनहेरिट होता है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। अब ये कैसे होते हैं तो मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो ये जो है आपके मम्मी पापा के अंदर क्या होते हैं? सेल होते हैं। अब मान लो ये सेल है, सेल के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं डीएनए। तो ये सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए है। ये किसका डीएनए है? ये आपकी मॉम का डीएनए है। और आपकी पापा, ऐसे ही आपकी पापा का भी डीएनए होंगे, आपके पापा का भी सेल होंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस होंगे और न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? डीएनए होंगे। अब क्या होते हैं ये डीएनए, ये सेल जब डिवाइड करती है, ये प्रोसेस है सेल डिवीजन का, जो आप 9th में पढ़े होंगे। माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, या मैं भी पढ़ाऊंगी आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये जो सेल है, सेल जब डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए क्या होते हैं? कॉपी होते हैं। तो ये आपकी मॉम का डीएनए हो गया और ये आपकी फादर का डीएनए हो गया। अब क्या होते हैं, ये सेल जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनते हैं। जाइगोट बनते हैं मतलब आप बनते हो। तो ऐसे ही जो कॉपी होती है, जो मम्मी का डीएनए भी कॉपी होती है और फादर का डीएनए भी कॉपी होती है। तो आप जब बनते हो तो आप में क्या होता है? आपकी जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और आपके अंदर आपके मम्मी का भी डीएनए होती है और आपकी पापा का भी डीएनए होती है। तो अब डीएनए में क्या रहता है? ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या रहते हैं? डीएनए के अंदर कैरेक्टर्स रहते हैं। कौन सी कैरेक्टर्स? आपकी बाल की कलर क्या होगी, आपकी स्किन की कलर क्या होगी, ये जो भी कैरेक्टर्स है ये रहते हैं डीएनए के अंदर। स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, जो कैरेक्टर आप तक ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं आपकी मम्मी पापा से आप तक। तो इसीलिए ये जो जो डीएनए है वो आपकी मम्मी पापा से मिलते जुलते हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स जो है आपकी मम्मी से आए होंगे और कुछ कैरेक्टर्स जो है आपकी पापा से आए होंगे। तो ये होता है हेरिडिटी। मतलब द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है कि आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये आता है हेरिडिटी के अंदर, मतलब जो आपके मिलते जुलते हैं। और एक चीज याद रखना, अगर एग्जाम में डेफिनेशंस आए तो डेफिनेशंस के साथ चाहे वो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्यों ना हो, तो उसके साथ हमेशा एग्जाम्पल्स जरूर लिख के आना। क्योंकि इसका अगर आप एग्जाम्पल्स लिखोगे, अगर 1 मार्क्स में भी क्यों ना आए, अगर आप एग्जाम्पल्स लिखोगे तो क्या होता है, टीचर्स का आप पे ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। तो एग्जाम्पल्स जरूर लिखना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएशंस।
वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस वो कैरेक्टर है मतलब जो डिफरेंस होते हैं। मतलब ऐसे मान लो जब डीएनए कॉपी हो रहे थे, मतलब मम्मी का डीएनए और पापा का डीएनए जब कॉपी हो रहे थे, जब आप बन रहे थे, तो क्या किया सेल ने? उस कॉपी में कुछ गड़बड़ कर दी। मतलब ऐसे अगर अगर गड़बड़ नहीं करती, अगर सब सब सेम हो जाते, मतलब मम्मी का डीएनए और पापा का डीएनए अगर पूरा बिल्कुल सेम हो जाते, तो हम शक्ल से भी बिल्कुल सब इंसान सेम हो जाते, तो हम सब कुछ सेम हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कॉपी होती है डीएनए की, तब कुछ चेंजेस होते हैं। तो उस चेंजेस को क्या बोलते हैं? उस चेंजेस को बोलते हैं वेरिएशंस। मतलब कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल सेम होंगे। अगर पूरा सेम हो जाता तो हम पूरा ही सेम हो जाते, मतलब शक्ल से भी सेम दिखते। बट ऐसा नहीं होता। तो इसी चीज को बोलते हैं वेरिएशंस। मतलब द डिफरेंस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब आप भी ह्यूमन हो, आपकी मम्मी पापा भी ह्यूमन है, आपकी भाई बहन भी ह्यूमन है। तो ऐसे होता है, आपका जो आई कलर है, आपकी भाई या बहन का जो आई कलर है, वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि जब डीएनए का जब कॉपी हो रहा था, उस टाइम पे डीएसएल भी कुछ गड़बड़ कर दी थी। मतलब जब कॉपी के टाइम पे एक नहीं बना, मतलब अलग बन गया। तो इस चीज को जो डिफरेंस होता है, उस चीज को हम बोलते हैं वेरिएशंस। मतलब यहाँ पे डिफरेंस में भी है, डिफरेंस इन द आई कलर बिटवीन सिबलिंग्स। मतलब कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल सेम होंगे, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होंगे जो सेम नहीं होंगे। और जो सेम नहीं होते हैं, इसी को बोलते हैं वेरिएशंस। अब ये वेरिएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वेरिएशंस नहीं होते तो हम जो इंसान है, हम सब शक्ल के एक जैसे होते। तो ऐसा ऐसा होता तो कैसा होता? बट ऐसा नहीं होता। तो वेरिएशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वेरिएशंस जो है वो एक स्पीसीज को स्टेबिलिटी देता है। अब ये इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली क्या होता है। मान लो कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये मान लो कोई बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया जो है 25 डिग्री सेल्सियस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये क्या किया? अब ये जब रिप्रोड्यूस किया, माइटोसिस किया, या इसका ये जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो इसका भी कुछ चेंजेस आता है। अब ये चेंजेस वाले जो स्पीसीज बनाया, वो जो है वो रह सकते हैं 15 डिग्री सेल्सियस पे। तो मान लो ये बैक्टीरिया छोड़ो, कुछ और स्पीसीज बोलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये वेरिएशंस जो आते हैं वो आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो छोड़ो बैक्टीरिया, छोड़ो, कोई ऐसी ऑर्गेनिजम्स करो, मतलब ऐसा कोई एनिमल्स या जो भी हो, तो वो जो है वो रह सकते हैं 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस में। ये कोई एनिमल की बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसे कोई अगर एनिमल है जो कि रह सकते हैं 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस में। अगर ये जो है, ये एनिमल्स जो है, ये एनिमल जब रिप्रोड्यूस करेगा तो इसकी नई स्पीसीज, नई जनरेशन आएगी। तो मान लो ऐसे रिप्रोड्यूस करते करते ये नई जनरेशन आई, जो कि यहाँ कुछ चेंजेस आते होंगे डीएनए में। तो ये चेंज करते करते एक ऐसी स्पीसीज आई जो है रह सकता है 15 डिग्री सेल्सियस में। अगर अब ये मानो, अगर अर्थ का जो टेम्परेचर है ये फॉल हो गया, मतलब पहले तो 25-30 डिग्री सेल्सियस था या इससे ज्यादा भी था। अब इससे अब क्या होगा? अब अगर अर्थ का टेम्परेचर जो है अचानक से बहुत कम हो गए, तो अब क्या होगा? क्या होगा ना, ये जो ऑर्गेनिजम्स थे जो 25-30 डिग्री सेल्सियस में ही रह सकते थे, वो क्या होगा? वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगी या डिसअपियर हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएगी वो स्पीसीज। बट उसने रिप्रोड्यूस करके जो ये वाली स्पीसीज बनाई, जो कि 15 डिग्री सेल्सियस पे आर्ट पे रह सकते हैं, तो क्या होगा? वो एग्जिस्ट कर जाएगी। मतलब ये जो पूरा उस ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीसीज हुआ, तो वो तो एकदम डिस्टिंक्ट नहीं हुआ ना। तो यही करता है वेरिएशंस, यही वेरिएशंस का इंपॉर्टेंस होती है। तो क्या होता है? वेरिएशंस हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, तब वो ऑर्गेनिजम्स अगर एक्सटिंक्ट हो भी जाए, कोई बात नहीं,
लेकिन उसने रिप्रोड्यूस करके जो नया स्पीसीज बनाया, जो कि उसका ही है, स्पीसीज तो सेम है, मतलब नया ऑर्गेनिजम्स जो बनाया, तो वो क्या है, वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं वेरिएशंस की, यही होता है वेरिएशंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। और ये क्या हेल्प करते हैं, ये हमको इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये जो है 2 मार्क्स में आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वेरिएशंस जो है हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट दैट इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी, मतलब एक स्पीसीज का स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी मतलब क्या होते हैं, जो उसको एक्सटिंक्ट नहीं होने देते, मतलब वो रह जाता है, वो मतलब सालों साल रह जाता है, उस स्पीसीज को एक्सटिंक्ट नहीं होने देते। ये काम कौन करता है, वेरिएशंस ही करते हैं। और वेरिएशंस जो है किसका रिजल्ट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होते हैं। अब ये सेक्सुअल क्या रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होते हैं, तो ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक है, ये हम देखेंगे कौन से चैप्टर में, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो अभी यही देखते हैं कि वेरिएशंस क्या होते हैं और वेरिएशंस का इंपॉर्टेंस क्या है। ये हेल्प्स इन द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, मतलब स्पीसीज का इवोल्यूशन में हेल्प करता है। और डीएनए की वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस इन द डीएनए रिजल्ट इन द वेराइटीज ऑफ स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब उस स्पीसीज तो बनते हैं और न्यू स्पीसीज भी बनते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। अब जो आता है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, व्हाट इज जेनेटिक्स। अब ये जो हम स्टडी कर रहे हैं हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशंस के बारे में, तो ये सब टॉपिक हम जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। देखो बायो के ना बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बायोलॉजी के ब्रांचेस बहुत सारे हैं, और जिस ब्रांच में हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। तो ये भी आ सकता है कि व्हाट इज जेनेटिक्स, तो लिखना कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। इन दोनों चीजों के बारे में हम जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेट्स। ट्रेट्स 2 टाइप का होता है, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट एंड द नेक्स्ट इज एक्वायर्ड ट्रेट। अब ये दोनों क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट मतलब वो ट्रेट या वो कैरेक्टर जो इनहेरिट होता है, कहाँ से कहाँ तक, आपकी मम्मी पापा से आप तक जो कैरेक्टर इनहेरिट होता है, मतलब वो आपने इस लाइफ में सीखी नहीं है, वो अपने आप से आप में आए हैं। जैसे कि आपकी स्किन की कलर, आई की कलर, नोज की शेप, वैसे ही ये होता है इनहेरिटेड ट्रेट, मतलब जो आपके मम्मी पापा से आप तक ऐसे ही डायरेक्टली आ गया, मतलब आपने उसके लिए कुछ मेहनत नहीं किया, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं, जो वो कैरेक्टर और ट्रेट जो आपने आपकी पैदा होने के बाद आपने सीखे हैं, मतलब आपने एक्वायर किए हैं। जैसे कि नॉलेज हो गया, नॉलेज एक्वायर किए, जो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपकी मम्मी जो है बहुत अच्छा ड्राइविंग कर सकता है लेकिन मुझे ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती। ऐसा क्यों, क्योंकि मम्मी ने वो चीज सीखी है और आपको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चीज सीखने से आती है वो होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। मतलब जैसे कि पियर्सिंग ऑफ ईयर हो गया या नोज, ड्राइविंग स्किल्स हो गया, एक्वायरिंग नॉलेज हो गया। तो नॉलेज जो है वो भी हम जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान अर्जन कर पाएंगे, उतना हम जानेंगे। तो इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हो गया इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट के बारे में। तो आई होप कि आपको ये जो डेफिनेशंस है, ये जो डेफिनेशंस मैंने लिखा है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस क्या है, वेरिएशंस की इम्पोर्टेंस क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं, ये सारी जो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि कौन सी चीज समझ में नहीं आया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या है, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे आप अटकते हो। तो ये सब चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए एंड मजे में रहिए। थैंक यू।